Good morning, students. Today we will read chapter number 3, class 3rd, The Greedy King. इस चैप्टर में हम लालची राजा के बारे में पढ़ेंगे. So, let's read about it. King Midas was a very rich king. एक किंग मिदास नाम का राजा था जो कि बहुत रिच था, यानी कि अमीर था. बट ही वॉज वेरी ग्रीडी टू, लेकिन वो बहुत ज्यादा लालची था. ग्रीडी का मीन्स लालची. वन डे व्हेन ही वॉज सिटिंग इन हिज पैलेस, एक दिन जब वो अपने राजमहल में बैठा हुआ था, an angel appeared before him, और अचानक से उसे एक एंजल दिखाई दी. She asked the king his desire, जिसने राजा की desire means इच्छा, जिसने राजा की इच्छा के बारे में पूछा. The king said, I want a golden touch, और राजा ने कहा उस एंजल से मुझे गोल्डन टच चाहिए, यानी कि मैं जिस चीज को छूऊं वो सोने की हो जाए. फुलफिलिंग हिज डिजायर द एंजल डिसअपियर, एंड जो एंजल थी उसने राजा की सारी डिजायर को पूरा कर दिया और वहां से गायब हो गई. हैप्पीली द किंग टच हिज बेड, खुश होकर राजा ने अपने बेड, फर्नीचर, क्लोथ्स, फूड, वाटर एक्सेट्रा एवरीथिंग चेंज इनटू गोल्ड. अब जब राजा ने खुश होकर अपने बेड, फर्नीचर, कपड़े, खाना, पानी इन सबको छुआ तो क्या हुआ, वो सभी चीजें सोने की बन गई. अब नाउ ही कुड नाइदर ईट और ड्रिंक, ना ही तो अब वो कुछ खा सकता था और ना ही कुछ पी सकता था, क्योंकि खाने के लिए, पीने के लिए राजा अगर किसी भी वस्तु को छूता तो वो सभी सोने की बन जाती. क्योंकि उसने क्या विश मांगी थी, उसने विश मांगी थी कि जिस चीज को मैं छू तो वो सोने की बन जाए. ही टच हिज डॉटर, और जब उसने अपनी बेटी को छुआ तो शी बिकेम अ स्टेचू ऑफ गोल्ड, और जो उसकी बेटी थी वो एक गोल्ड का स्टेचू बन चुकी थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. जैसे ही राजा ने अपनी बेटी को प्यार करने के लिए छूने की कोशिश की, वैसे ही इसकी बेटी एक सोने का स्टैचू बन गई. He became so sad and began to weep, और जो राजा था वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ और दुखी के कारण वो रोने लगा. He asked the angel to forgive him, और उसने एंजल से माफी मांगी. The angel appeared and told him to sprinkle the water of a river on everything, और एंजल वहां पर आई और राजा ने उसे कहा, एंजल ने कहा ये एक पवित्र नदी का पानी है, इसे हर उस वस्तु पर छिड़क दो जिसे तुमने छुआ था. तो जैसे ही एंजल ने उस रिवर का पानी सभी वस्तुओं पर छिड़का तो सभी चीजें पहले की जैसे ही हो गई जिसको राजा ने छुआ था. The king did so and all things turned as they were before, और राजा के ऐसे ही करते जितनी भी चीजें थी वो वापस पहले की तरह हो गई. Since then the king decided not to greedy anymore, और तब से राजा ने लालच करने का निश्चय किया कि मैं लालच नहीं करूंगा.
तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच एक बुरी बला है। वन मीनिंग रिच धनी, ग्रीडी लालची, डिजायर इच्छा, चेंज्ड बदला गया, गोल्ड सोना, डॉटर पुत्री, सैड दुखी, वीप रोना, फॉरगिव माफी, स्प्रिंकल छिड़कना। तो इस चैप्टर में हमने एक काफी अच्छी स्टोरी पढ़ी जो थी किंग मिदास के बारे में, जो कि एक बहुत ही लालची व्यक्ति था, लेकिन लालच करना बुरी बला है।